लिंक्डइन लर्निंग के हिसाब से नंबर 1 स्किल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल नीडेड बाय कंपनीज इन 2020 वो है क्रिएटिविटी। और ये सिर्फ 2020 के लिए नहीं है, लिंक्डइन लर्निंग के हिसाब से 2018 में भी क्रिएटिविटी नंबर 1 पे था, 2019 में भी क्रिएटिविटी नंबर 1 पे था। तो इतना इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी, थिंकिंग क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए। 2020 में नंबर 2 है पर्सुएजन स्किल्स, नंबर 3 है कोलैबोरेशन स्किल्स, जिस पे मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस के लिए, जिसका नाम है एटीट्यूड एनहांसमेंट विन विन, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा नंबर 4 पे है एडेप्टिबिलिटी और नंबर 5 पे है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी मेरा एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, वहां से कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। नमस्ते और वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस देख पाओ। तो आज मैं नंबर 1 सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस रखने वाला हूं, वो है क्रिएटिविटी। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए हेल्प करता है। तो मैं आज आपको कुछ क्रिएटिव मेथड्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ क्रिएटिव होते हैं या फिर उनका नेचर ही क्रिएटिव होता है, लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए भी काफी सारे तरीके होते हैं। तो आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप आपका क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ा सकते हो, राइट। और ये जो 2 तरीके हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। ये कुछ फास्ट तरीके हैं, एकदम ऑन द स्पॉट तरीके, मतलब आपने वीडियो देखा उसके बाद आप ये तरीके तुरंत शुरू कर सकते हो। कुछ ऐसे इजी और प्रूवन तरीके दोस्तों जिससे आप अपना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या अपना क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ा सकते हो। तो आज मैं फोकस करने वाला हूं 2 चीजों पे। सबसे पहला है हैबिट्स। अगर कोई चीजें हम रेगुलरली एज अ हैबिट उसको यूज करने लग जाए तो फिर चेंजेस हो सकता है। कुछ 6 हैबिट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा हमारा जो माइंडसेट है, ऐसे 4 माइंडसेट है जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारी थिंकिंग जो है उसमें क्रिएटिविटी आए। तो हैबिट 6 है, माइंडसेट है 4। ये 10 चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड में आपके पास ऐसी 10 चीजें होगी जिससे आप अपना क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, अपना क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ा सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए या क्रिएटिवली कोई चीज को सोचने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी जगह पे तो आपको फेल भी होना पड़ेगा। नाउ दैट्स हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ क्रिएटिव मैनर। अब क्रिएटिविटी का जो डेफिनेशन है वो ही कुछ ऐसा है दोस्तों, एक एकदम सिंपल और इजी डेफिनेशन जो होगा क्रिएटिव थिंकिंग का, वो ये है कि कोई भी चीज को आप अलग प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो, अलग कॉन्सेप्ट लगा के सोच रहे हो सेम कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स को। मतलब समझो मेरे पास कोई एक इशू है, मैं वो इशू को काफी दिनों से एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसमें अलग प्रोस्पेक्टिव्स ला रहा हूं कि भाई अभी तक तो मैं इसमें सिर्फ ए यूज कर रहा था, अगर मैं इसमें बी लाता हूं, सी लाता हूं, डी लाता हूं या ई लाता हूं तो क्या होगा, तो फिर कुछ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप एक सिंपल प्रोस्पेक्टिव से या एक सिंपल कॉन्सेप्ट से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, आप काफी अलग अलग प्रोस्पेक्टिव ला रहे हो, नए सॉल्यूशंस ला रहे हो उसी ओल्ड या उसी पुराने प्रॉब्लम के लिए। और ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये सिर्फ आपको ऑफिस में काम नहीं आएगा, ये आपको अलग अलग जगह पे काम आएगा। आप एक क्रिएटिव पेरेंट बन सकते हो, आप एक क्रिएटिव फ्रेंड बन सकते हो, एक रिलेशनशिप की इमोशंस को भी आप क्रिएटिव वे से यूज कर सकते हो, जैसे अपने पार्टनर को कोई क्रिएटिव गिफ्ट देना, राइट। तो अलग अलग तरीके से आप क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हो। जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये सिर्फ ऑफिस के लिए लिमिटेड नहीं है, राइट। जब हम ऑफिस की बात करें तो उसमें आप क्रिएटिव मैनेजर बन सकते हो, क्रिएटिव एम्प्लॉय बन सकते हो, या फिर क्रिएटिव तरीके से कस्टमर को भी आप हैंडल कर सकते हो या सपोर्ट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, यूथ से लेके वर्कफोर्स तक सब इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा हैबिट्स को लेके, ऐसे कौन से हैबिट्स है जिसे आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हैबिट है स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मीडिया आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। मतलब ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करें जो आप पहले से नहीं करते होंगे।
क्योंकि क्रिएटिव माइंड्स आर ओपन टू चेंज। और अगर आप एक ही तरीके का मीडिया जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, यू आर सेल्फ लिमिटिंग योरसेल्फ, और जिसके वजह से आप नए आइडियाज या नए कॉन्सेप्ट्स से दूर हो जाओगे। और इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा कि आप में क्रिएटिव थॉट्स या ओरिजिनल आइडियाज की कमी हो जाएगी या कमी रह जाएगी। तो इसके लिए क्या हैबिट बनाना पड़ेगा आपको बुक्स रीड करना है, आर्टिकल्स रीड करने हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए या फिर कोई वेब सीरीज देखिए, राइट। लेकिन कुछ ऐसे देखिए जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, मतलब आपके इंडस्ट्री या आपके लाइन ऑफ वर्क से काफी दूर है, ऐसा कुछ देखिए या ऐसा कुछ पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो तो आप आईटी के बारे में कुछ पढ़िए। अगर आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो तो स्टार्ट करिए कोई पोएम्स पढ़ना। अब ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, कम से कम टाइम करिए, लेकिन इसको एक रिचुअल बनाइए, इसको एक हैबिट जरूर बनाइए। अब काफी लोगों का ना एक स्पेसिफिक एंटरटेनमेंट जॉनर होता है जिससे वो प्रभावित होते हैं, राइट, इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स हो गया, मूवीज हो गए, मूवीज में भी एक्शन हो गया, फिक्शन हो गया, ड्रामा हो गया, रोमांस हो गया। तो आपको यहाँ पे एक मेहनत करना है, एक एफर्ट करना है कि आपको अपने आप को पुश करना है कुछ ऐसी चीज देखने के लिए जिसके लिए शायद आपका इंटरेस्ट ना हो। अगर आप साइंस डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हो तो स्टार्ट करिए कुछ फन, कुछ कॉमेडी देखना। अगर आपको रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो स्टार्ट करिए कुछ फिक्शन देखना। तो इससे क्या होगा कि आप पहले जो चीजें देखते हो उसका तो आपके अंदर सारा सोच होगा उसके बारे में, लेकिन जब कुछ नया चीज देखते हो तो आप में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत मदद करेंगे। आपका सोचने का जो रेंज है दोस्तों वो बढ़ जाता है। अब अगला हैबिट है क्रिएट समथिंग एवरी सिंगल डे। तो दोस्तों क्रिएटिविटी इज लाइक एनी अदर स्किल, आप प्रैक्टिस के साथ बेहतर बनते जाते हो। अगर आपको क्रिएटिव थॉट्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी है तो फिर आपको कोशिश करना होगा कि हर दिन कुछ क्रिएटिव आप बनाएं। अब वो बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रोज आपको टाइम देना पड़ेगा कुछ क्रिएटिव करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले वो 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, डजंट मैटर, राइट। आपको सिर्फ अपने लिए 24 घंटे में कुछ 10, 20, 30 मिनट का टाइम स्लॉट आपको फिक्स करना है कि इस टाइम स्लॉट में मैं कुछ क्रिएटिव करने वाला हूं, बस इतना। अब ये फ्री टाइम में आप काफी चीजें कर सकते हो, जैसे डूडलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ लिख सकते हो, पोएट्रीज बना सकते हो, जोक्स लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ सूझ रहा है कि हाँ ये भी कर सकते हो तो प्लीज उसको कमेंट में लिखिएगा ताकि कोई और भी वो चीज कर पाए। लेकिन इस हैबिट को बहुत रिगरसली आपको फॉलो करना होगा। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, ये हर दिन का है आपका, वैसे ही आपको क्रिएटिविटी के लिए भी 10-15 मिनट हर दिन देना ही होगा। चूज कर लीजिए कि कौन सा टाइम है जब आप फ्री होते हो, वो टाइम पे आप कर सकते हो। 10 से 20 मिनट तो मिनिमम देना ही देना है आपको। अब अगला जो हैबिट है वो है हैबिट नंबर 3, वो है वॉकिंग। स्टडीज और रिसर्च ये कहता है दोस्तों कि जो वॉकिंग है वो हेल्प करता है क्रिएटिव थॉट्स को इंप्रूव करने में। और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि उनको जो बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज आते हैं वो तब आते हैं जब वो वॉक करने जाते हैं। अब ग्रेटर क्रिएटिविटी के लिए आप 20 से 30 मिनट का वॉक शेड्यूल करिए हर दिन। और बेस्ट पार्ट ये दोस्तों कि ये मैटर नहीं करता कि आप वॉक कहां कर रहे हो, आप इंडोर में वॉक कर रहे हो या आउटडोर में वॉक कर रहे हो, डजंट मैटर, बस वॉक करना जरूरी है। वॉकिंग दोस्तों चिंता को भी दूर कर देता है, और अगर आपके दिमाग में चिंता कम हो तो आपका जो माइंड है उसमें और स्पेस खाली हो जाता है क्रिएटिविटी के लिए। अब हैबिट नंबर 4 जो है वो है फिगर आउट योर पीक पॉइंट्स। अब बहुत सारे लोगों को कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है दिन का, उस टाइम पे वो बाकी टाइम से ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंटेंट क्रिएशन हो या कोई भी क्रिएटिव टास्क जो होता है वो मुझे सुबह सुबह करना पसंद है। अब शायद आपके लिए वो चेंज हो, आपके लिए शायद आफ्टरनून में वो चीज़ हो जहाँ पे आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत क्रिएटिव फील करते हो, या शायद शाम का टाइम हो। तो आपको वो एक ट्रिगर टाइम जो है वो आपको फिक्स करना है। अपने थॉट्स और अपने इमोशंस पे भी अटेंशन देना। बहुत लोग जब अपना इमोशन सही होता है तब ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। अगर आप इवनिंग आवर्स में ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हो
तो फिर इस टाइम शायद आपका क्रिएटिव कैपेसिटी ज्यादा हो। अब मैं बात करूंगा हैबिट नंबर 5 की, वो है राइट डाउन योर थॉट्स ऑन अ डेली बेसिस। मतलब आपके जो विचार है, जो आप सोचते हो, आपके जो आइडियाज जो आ रहे हैं आपको, वो आपको रेगुलरली कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना है, उसको रिकॉर्ड जरूर करना है। अब भले आप उसको कहीं लिख के रिकॉर्ड करो या अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो या समझो आपके पार्टनर को व्हाट्सएप कर लो। ज्यादातर मैं ये चीज करता हूं, जब मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा है और अचानक से कुछ याद आ रहा है तो मैं इधर मेरे पार्टनर को व्हाट्सएप कर देता हूं, या फिर मेरा खुद का टू डू लिस्ट है मोबाइल पे ही, मैं उस पर डाल देता हूं, या फिर अगर मैं लैपटॉप पे बैठा हूं तो वन नोट यूज करता हूं तो मैं उसमें डाल देता हूं। आप इनमें से कोई भी चीज कर सकते हो, या फिर सिंपली एक डायरी बनाइए, एक जर्नल बनाइए, उसमें आप लिखा करिए। अब इससे क्या होगा, इससे आप बहुत ज्यादा थॉटफुल होंगे और आप में जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, मेरे कलीग्स के साथ हुआ है कि हम लोग किसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं और फिर अचानक से दिमाग में कुछ थॉट आया, हमने कहीं उसको सेव नहीं किया, कहीं लिखा नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, और 2-3 दिन के बाद जब जरूरत पड़ रही है फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, तब याद ही नहीं आ रहा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने का एक और फायदा यह होता है कि आपको इंस्पिरेशंस हमेशा मिलते रहेगा। अब फाइनल जो हैबिट है, हैबिट नंबर 6 जिसकी मैं बात करने वाला हूं, वो है सीक आउट इंस्पिरेशन। यानी कि अपने आप को इंस्पिरेशन मटेरियल से सराउंड कर दीजिए। अगर आपको और क्रिएटिव बनना है तो आपको ऐसे चीजों के बीच में रहना है जिन चीजों से आप इंस्पायर हो, ऐसी चीजें जिसपे किसी और ने क्रिएटिव काम किया हो पहले से, उन चीजों को आप अपने आसपास रखिए। जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, बुक्स हो गए, पोइट्रीज हो गए, ऐसे चीजें पढ़ना शुरू करिए जो आपको रेकमेंड करते हैं आपके दोस्त या आपके मैनेजर्स। क्रिटिकली एक्लेम्ड सीरीज देखिए, मूवीज देखिए या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। आयरन मैन करके एक मूवी आया था, मुझे बहुत पसंद था और उसमें से मैंने काफी चीजें अपने आप में लाई है। मुझे पता नहीं आप क्या देखोगे, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलेगा, बट आई होप वो पॉजिटिव हो। तो आपको ऐसी चीजें देखनी है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, जिससे आपको मजा आए उस चीज में और आपकी सोच का जो रेंज है वो बढ़ जाए। तो ये थे सारे 6 हैबिट्स क्रिएटिव थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट। कोई ऐसा हैबिट नहीं है जो बहुत टफ है, जो आप कल से नहीं कर पाओगे। आप हर हैबिट को आज के आज से फॉलो कर सकते हो। शेड्यूल बनाइए, कौन से वक्त क्या करना है, कौन से हैबिट को किस तरीके से फॉलो करना है, और आप कर सकते हो। तो ये थे हैबिट्स, आपको हैबिट्स चेंज करने हैं। अगर हैबिट्स में आपको किसी भी तरीके का इशू आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ रहा कि मैं क्या देखूं, अगर आपको ये नहीं समझ रहा कि फ्री टाइम में मैं क्या क्रिएटिव चीज करूं, तो आप कमेंट कर सकते हो। इधर मैं आपको हेल्प करूंगा या फिर कम्युनिटी में कोई और आपको हेल्प कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं माइंडसेट की। ऐसी कौन सी माइंडसेट्स है जो हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। 4 माइंडसेट्स है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। सबसे पहला है लीव योर जजमेंट्स। जजमेंट्स जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग को प्रिवेंट करते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं, और इन्हीं जजमेंट्स की वजह से आप कोई नए चीजें सोचने से कतराते हो या फिर क्रेजी आइडियाज से दूर भागते हो। अब आपको ये जजमेंट्स को ना अवॉइड करना पड़ेगा। भले ये आइडियाज कितने भी क्रेजी हो, कितने भी पागल लगे सोचने में, या कितने भी डिफरेंट हो नॉर्मल रूटीन से, सोचिए, इनको जज मत करिए। अलाउइंग योरसेल्फ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। अपने आप को आप अलाउ करो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, मतलब जो कभी किसी ने सोचा ना हो, या फिर ऑफ ट्रैक कुछ सोच रहे हो, अपबीट कुछ सोच रहे हो, तो अपने माइंड को अलाउ करिए, जजमेंट नहीं करिए उस पे। इससे आपका क्रिएटिव थिंकिंग और बढ़ेगा। अब एक गुड थॉट को फाइनलाइज करने के पहले आपके पास बहुत सारे बैड थॉट्स होने चाहिए जिसको फिल्टर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ चलो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, यही सबसे अच्छा थॉट है, इसी को करते हैं। नहीं, आपके दिमाग में एक से काफी ज्यादा थॉट्स होने चाहिए जिसको आप फाइनली फिल्टर करके फाइनल आइडिया को आप चूज करते हो। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक गुड आइडिया के लिए आपको बहुत सारे बैड आइडियाज भी सोचने पड़ेंगे जिसको आप फिल्टर कर लोगे। तो जब तक आप आइडियाज को यूज नहीं करते, जब तक आप आइडियाज को फ्री फ्लो नहीं होने देते, आपको वही फीकी सी मैगी खानी पड़ी। मैं ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आप आपकी मैगी
कैसे बना के खाते हो, क्या वो नॉर्मल फीकी होती है या आप उसको बनाने में कोई क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो वो भी जरूर कमेंट्स में डालिएगा। अब मैं बात करता हूं चेंज नंबर 2 की, वो है ओपननेस टू न्यू थिंग्स, मतलब नए चीजों का स्वागत करना। क्रिएटिव थॉट्स कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस। अगर आप में ओपननेस हो अपने रूटीन में चेंजेस लाने के लिए, आपको इंस्पिरेशन मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा। नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए, जिससे आपका क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाए, इंस्टेड ऑफ नर्वस या अनसर्टन फील करने की जगह। दूसरे की स्टोरी या एक्सपीरियंसेस को सुन के भी आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। इससे आप में नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स आपको जानने में मिले। अब नेक्स्ट जो चेंज है वो है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। और रिस्क टेकर्स में जो कैपेसिटी होती है क्रिएटिव थिंकिंग की, वो ज्यादा होती है नॉन रिस्क टेकर्स से। किसी को आसानी से हाँ बोल देना बिना फाइट के, फाइट मतलब वर्बल फाइट या थॉट्स का जो फाइट है, मैं उस फाइट की बात कर रहा हूं। किसी को आसानी से जीतने देना, इस चीज को भी रोकता है रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लेते रहोगे तो आप में ये चीज भी स्ट्रेंथन हो जाती है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकर्स इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं रादर देन लिसनिंग टू अदर्स। और फाइनल चेंज है वो है डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। मतलब ये मत सोचिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, कि मुझ में क्रिएटिव थिंकिंग है। टैलेंट के बारे में तो सोचिएगा ही मत। टैलेंट के बारे में सोचोगे तो फिर आपको हमेशा ये लगेगा या तो मैं टैलेंटेड हूं या तो मैं टैलेंटेड नहीं हूं। वो हैबिट्स जो मैंने आपको बताई है उसे एस्टैब्लिश कीजिए, वो माइंडसेट जो मैंने आपको बताया अभी तक उस पे काम कीजिए, और देखिए धीरे धीरे आप में क्रिएटिविटी आने लगेगी। आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को यूज कर पाओगे। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।